समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को डिटेल में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं हम क्या, एपी। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, एपी। अब एपी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एपी होती क्या है। एपी कोई भी एक सीरीज हो सकती है। देखो आप सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तो सीरीज किसी टाइप में भी आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो एपी समांतर श्रेणी बोलते किसे हैं। सबसे पहले मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपके सामने ये सीरीज रखी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज है। अब मैं आपसे बोलूं 11 के बाद कौन सा टर्म आएगा, तो आप देखते ही बता देंगे ये वाला आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 2 का गैप चल रहा है, ठीक है, यहां पर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 50वां पद कौन सा होगा, 50 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, 50वां पद, तो दिक्कत हो जाएगी, 50th टर्म, ठीक है। तो 50th टर्म निकालने के लिए आप ऐसे सीरीज बना तो नहीं सकते, हम डायरेक्ट निकालना है, तो उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा, तो उसके लिए यूज क्या होता है, एपी। तो एपी में जानते हैं, तो ये जो पहला पद होता है जिसे हम टर्म 1 कहते हैं, T1, है ना, पहला पद, ध्यान से सुनना, पहला पद T1, 3 हो जाएगा T2, 5 हो जाएगा T3, 7 हो जाएगा T4, है ना, एंड सो ऑन। तो आप मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए, तो इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन Tn तक, पता नहीं कितने टर्म होंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ये जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का था, 2 था, तो इसको हम बोलते हैं डी। डिफरेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां भी 2 था, डिफरेंस सबके में सेम है, सबको दिखाई दे रहा होगा। तो जहां पर जो पहला पद है दूसरा पद है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हर जगह पर समान हो, तो उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, एपी। पहला पद कुछ भी हो, लेकिन जब डिफरेंस समान होता है तो डिफरेंस का मतलब हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करूं, यहां पर अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो आएगा T2 माइनस T1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, T3 माइनस T2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, T4 माइनस T3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है, नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं T2 आया कैसे होगा, ध्यान से सुनो, ये T2 कैसे आया होगा, तो T2 कैसे आया होगा, तो आप बोलेंगे T1 प्लस डी, T1 और ये जो डिफरेंस है वो आया होगा, डिफरेंस जो भी रहा होगा, ठीक है। यहां भी डिफरेंस डी रहा होगा, यहां भी डिफरेंस डी रहा होगा, डिफरेंस तो हर जगह समान रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं T3 कैसे आया होगा, तो आप बोलेंगे T3 आया होगा T1 प्लस T3 आया होगा ये D और ये D, यानी D प्लस D जोड़ के। अच्छा T4 कैसे आया होगा, तो आप बोलेंगे T1 D प्लस D प्लस D, यानी अगर ध्यान से देखो तो ये तो T1 प्लस D है, ये T1 प्लस 2D हो जाएगा, ये T1 प्लस 3D हो जाएगा। क्लियर है, यानी एंड सो ऑन। देखो जरा यहां पर, अगर मैं T5 निकालता, सीरीज में लिख देता हूं T1, T2, T3, T4 एंड T5 एंड सो ऑन, nth टर्म तक चलेगा, यानी Tn तक चलेगा, ठीक है। ये सीरीज रहेगी। सीरीज ये एपी में तभी मानी जाएगी जब इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो D रहे, ये भी D, ये भी D, ये भी D, ये भी D एंड सो ऑन, सबके बीच का डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि T2 कैसे आया होगा, तो आपने बोला T1 में इस D को ऐड किया होगा, तो T1 प्लस D,
क्योंकि ये डिफरेंस है। देखो जरा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। मैंने आपसे पूछा ये 3 कैसे आया होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। ये 3 कैसे आया होगा, तो 3 तभी आया होगा जब इस 1 में यानी फर्स्ट टर्म में इस डिफरेंस को ऐड किया गया होगा, डिफरेंस को, ठीक है, तभी ये 3 आया होगा यानी सेकेंड टर्म। ये टर्म कौन सा था, सेकेंड टर्म आएगा t1 प्लस डी करके। अगर मैं बोलूं t3 कैसे आया होगा, अब ये t3 कैसे आएगा, आप बोलेंगे t2 में इस d को ऐड करके, लेकिन t2 आया कैसे था, t2 आया था t1 प्लस d करके, और ये d है यानी ये हो जाएगा t1 में 2d। यानी ऐसे भी देख लो, t1 में ये d ऐड किया होगा और ये d ऐड किया होगा, तभी तो ये t3 आया होगा, ठीक है। अच्छा t4 कैसे आया होगा, तो आप बोलेंगे t4 आया होगा, यहां से देखो t4 कैसे आया होगा, जब इस t3 में d को ऐड किया गया होगा, t3 में d को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो t3 में जब d को ऐड करेंगे तो t3 कितना आया था, t1 प्लस 2d, तो t1 प्लस 2d तो है ही, प्लस ये de है ही, यानी t1 प्लस 3d। अब t5 ऐसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा t1 प्लस 4d। t6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा t1 प्लस 5d एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं तो देखो, जब t2 निकाला था तो यहां पर 1 था, t3 निकाला था तो यहां पर 2 था, t4 निकाला था तो यहां पर t1 प्लस 3 था, t5 निकाला था तो एक कम था 4, यानी डिफरेंस के साथ एक कम नंबर आ रहा है। तो अगर मैं tn की बात करूं यानी लास्ट टर्म, यही लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म क्या आएगा, जो पहला पद रहेगा वो, यानी t1 प्लस, अब यहां nवा टर्म, nth टर्म चाहिए ना, तो nth टर्म चाहिए, ये वाला n चाहिए, तो यहां एक कम आएगा n-1 और ये d हो जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाता है। तो यानी लास्ट टर्म जब हमें निकालना है, nth टर्म हमें निकालना है, तो फर्स्ट टर्म, जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा वो प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये रहता है प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल यहां कभी कभी हम a यूज कर देते हैं, जैसे tn की जगह हम फर्स्ट टर्म की जगह क्या यूज कर देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी देखने को मिल सकता है आपको। कोई डाउट है, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया आपसे 2 5 8 11 ऐसे करके निकालना है आपको 20th टर्म, 20वां पद, ठीक है। 20th यानी 20, जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म क्या है 8, फोर्थ टर्म क्या है 11, ऐसे 20th टर्म क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर t1 मान लेंगे 2, डिफरेंस हर जगह सेम है, 3 है 3 है 3 है एंड सो ऑन, डिफरेंस हो जाएगा 3 और tn मुझे निकालना है, यानी t20 निकालना है 20th टर्म, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर, यानी n बराबर तो 20 हो जाएगा, 20 टर्म है, अब 20th टर्म निकालना है, तो t20 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, t1 प्लस n-1 इंटू डी, यानी हमें t20 निकालना है, तो t1 मतलब 2 हो जाएगा, n-1, n का मतलब 20 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, d हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2, ये प्लस है बेटा, है ना, 2 प्लस 57 हो जाएगा, 19 3 जार 57, यानी 19 3 57 होते हैं, यानी ये 59 हो जाएगा, यानी 20th टर्म जो आएगा वो 59 आएगा। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 टर्म क्या होगा, तो t100 निकालना है, t100 निकालना है, t100 निकालना है तो आप क्या करेंगे, t1 प्लस n-1 इंटू डी, t1 की जगह 2 ही रख देंगे, ये 100 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू डी, डी का मतलब 3 ही है,
तो 2 प्लस 99 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 290, सॉरी 2 प्लस 297, तो 299 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पर यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो मान के चलो अगर सीरीज आ जाती है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 5, पहला टर्म 5 है, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ 17 है, ऐसे करते हुए जाना है और आपको 155th टर्म निकालना है। ठीक है, टर्म 150th टर्म। तो आपको पता चल गया T1 तो हो गया 5, डिफरेंस हो जाएगा 6, डिफरेंस 6 है तो इसका मतलब AP है, हर जगह पर 6 है, डिफरेंस समान होना चाहिए। AP के लिए जरूरी क्या है? हर जगह पर डिफरेंस समान होना चाहिए। तो यहां पर T1 हो जाएगा 5 एंड डिफरेंस हो जाएगा 6 एंड आपको N की वैल्यू हो जाएगी 155। ठीक है, और हमें T155 निकालना है। क्या आएगा? तो आपको पता है T155 निकालने के लिए सबसे पहले पहला पद आएगा, फिर n-1 इंटू डी करेंगे, तो ये हो जाएगा T1 कितना है? 5 हो जाएगा, n-1, n कितना है? 155 माइनस 1, डी कितना है? 6, तो ये 5 हो जाएगा प्लस ये 154 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 3 9, तो ये हो जाएगा 929 यानी आंसर। यानी अगर आपसे 155वां पद पूछ लिया जाए इस सीरीज का तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 929। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब होता है, मान के चलो आपके सामने आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा, ध्यान से सुनना, आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा, उस फॉर्मूले को हम बाद में कराएंगे थोड़ा सा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स का सम कितना होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी हम बाद में कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि हम हर टॉपिक का सबसे पहले क्यों जानेंगे कि वो आता कैसे है वो फॉर्मूला। ठीक है ना, जिसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा, जो मतलब बहुत डिटेल में रहेगा, उस फॉर्मूले को नहीं बताएंगे, लेकिन जहां तक संभव होगा सारे फॉर्मूलेस को हम बताएंगे कि ये ऐसा होता क्यों है और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जिससे आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तब भी आप क्वेश्चन निकाल पाए आसानी से। तो थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके बाय बेटा।